धर्म में के ऊपर कोई संकट आ जाए तो हम उस अस्त्र शस्त्र को लेकर के युद्ध कर सकें। उसमें केवल माता पुरुषों का ही कार्य नहीं है, उसमें माताओं का भी योगदान होनी चाहिए। महाराज लक्ष्मीबाई को देखिए, इतने युद्ध किए महाराज, कभी गोरे अंग्रेजों के स्पर्श में नहीं आए। महाराणा प्रताप जंगलों में घास की रोटी खा करके सनातन धर्म को जीवित रखा। आज हम लोग जीवित, राजस्थान अगर ना होता तो हम लोग ना होते। महाराणा प्रताप, मेवाड़ के राजा रावल रतन सिंह और बहुत सारे राजाएं हैं। केवल कथा ही नहीं, इतिहास भी हमें जाननी चाहिए, ताकि हमारा सनातन धर्म में जो है इतने बड़े बड़े महापुरुष आए थे। पद्मावती का नाम सुने होंगे आप लोग, जिसको माता साक्षात सती के रूप में पूजित कर मानते थे सब। वही पद्मावती फिल्म जब वहाँ बनाए तो सारे जो है हिंदुओं ने उसको रोक लगा दिया, बैंड कर दिए कि पद्मावती का रोल आप नहीं निभा सकते। क्यों? क्योंकि पद्मावती में जो गुण है वो गुण और किसी में नहीं था। तो महाराज पद्मावती अपने उस राजा को बंदी बना करके ले गए, रावल रतन सिंह को ले गए, लेकिन वहां से जब आए, याद नहीं आ रहा है, तो महाराज उसके घर में घुस गए और 16,000 दासियां थी पद्मावती के साथ, और उनमें से कितने भी दासियों के उदर में बच्चे थे, और हाथियों के जरिए गेट को तोड़वा दिया, और महाराज सारे लोगों को पकड़ पकड़ करके उसमें डाल दिया, और हाथी से कुचलवा करके पद्मावती को लाने के लिए अंदर हो गया। तो पद्मावती ने सोचा कि चाहे मैं अपने शरीर को जला दूं, फिर भी मैं इस अंग्रेजों के, इस मुसलमानों के हाथों में नहीं आऊंगी। घेर लिया चित्तौड़ दुर्ग को, बंद किया दाना पानी, संकट में स्वाभिमान भरी, संकट में थी पद्मावती। घेर लिया चित्तौड़ दुर्ग को, बंद किया दाना पानी, संकट में स्वाभिमान भरी, संकट में पद्मावती ने उस मुस्लिमों के हाथ में नहीं आए, सारे दासियों के साथ सबसे पहले अपने स्वयं कूदे उस जौहर कुंड में, आग लगा दिए। और महाराज ने आज अंतिम श्रृंगार माता पार्वती के फोटो के पास जाकर के सजा लिए, 16 श्रृंगार किए इसने, पद्मावती ने, और श्रृंगार करके सीधे अग्निकुंड में जाकर के जौहर हो गई, और उसके साथ साथ दासियां भी कूद के चल गई। ये है सनातन धर्म की परंपरा। सनातन धर्म में भगवान हम लोगों को भीरू नहीं बनाते, डरपोक नहीं बनाते। सनातन धर्म जो है वो भूल करके जीते हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय। तो महाभारत का प्रसंग है, जब युद्ध हो रहा था तो आचार्य द्रोण का नाम आप लोग सुने होंगे। कौन कौन सुने, हाथ उठा करके बताइए। देखिए बात में पता है इनको, आप लोग बस बैठे रहते हो, कहाँ पता नहीं कहाँ। आचार्य द्रोण जो थे वह पांडवों के आचार्य थे। महाभारत युद्ध हो रहा था, उस समय क्या किए, युद्ध कर रहे थे। उसको कहा गया कि तुम तो ब्राह्मण हो, तुम्हें तो विद्याध्ययन कराना चाहिए, पढ़ना पढ़ना, यज्ञ करना कराना, दान लेना देना एक ब्राह्मण का कर्तव्य है। लेकिन तुम युद्ध भूमि में रक्त रंजित युद्ध क्यों कर रहे हो? तो आचार्य द्रोण ने कितना अच्छा जवाब दिया, बोला महाराज, अग्रतस चतुरो वेदः पृष्ठतम ससरम धनुः इदं ब्राह्मण इदं छात्रम सपदपि सारादपि। मैं देखिए ब्राह्मण भी हूँ, क्षत्रिय भी हूँ, वैश्य और हरिजन भी हूँ। मैं अग्रतस चतुरो वेदः, अपने मुखारविंद से चारों वेदों को सुना सकता हूँ, क्योंकि मुझे कंठस्थ है, याद है, चारों वेदों को सुना सकता हूँ। अग्रतस चतुरो वेदः पृष्ठतः ससरम धनुः, सारे धनुष विद्याओं को हम अपने शिष्यों को सिखा दिए और सिखा सकता हूँ। हाँ,
अग्रतः शत्रु वेदः पृष्ठतम ससरम धनु इदम ब्राह्मण इदम छात्रम। मैं ब्राह्मण भी हूँ और क्षत्रिय भी हूँ। जब धर्म की संकट आ जाए, धर्म के ऊपर जब संकट आ जाए तो उसकी रक्षा करने के लिए चाहे ब्राह्मण भी क्यों ना हो, उसको भी युद्ध करना चाहिए। बोलिए शंकर भगवान की जय। तो इसलिए सनातन धर्म की रक्षा करने का दायित्व हम सबों के ऊपर है कि नहीं? बोलिए शंकर भगवान की जय। सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम